हेलो दोस्तों, कैसे हो? सब बढ़िया। देखिए, आज हम लेकर आए हरियाणा की एक मस्त वीडियो जिसमें हम हरियाणा जीके पढ़ेंगे। संपूर्ण हरियाणा जीके को हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, आज हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा हरियाणा का प्रशासनिक ढांचा। हरियाणा के प्रशासनिक ढांचा के बारे में पढ़ेंगे कि हरियाणा का प्रशासन में क्या क्या चीज है, कि हरियाणा के अंदर कितने डिविजन्स हैं, कितने जिले हैं, कौन सा जिले किस डिवीजन में पड़ता है। ये सारा का सारा जो संपूर्ण नॉलेज होगा हम इस वीडियो में, पूरी की पूरी वीडियो में आपको समझ में आएगा। और हरियाणा जीके का जो अभी हरियाणा में पेपर होगा सीईटी का, ठीक है, सीईटी का जो एग्जाम होगा उसके लिए बहुत ही बेनिफिट होगा। और ये कम से कम आपके 5 से 7 नंबर का कवर करेगा ये वीडियो। ठीक है, तो आइए जुड़ते हैं हमारे साथ, देखते हैं क्या दिया है। ठीक है, हरियाणा का क्या दिया है, टॉपिक का नाम है हरियाणा का प्रशासनिक ढांचा। प्रशासन के बारे में पढ़ेंगे कि एडमिनिस्ट्रेटिव कैसा है हरियाणा का। ठीक है, तो थोड़ा डाटा है, कुछ फैक्ट है, कुछ चीजें हैं, हम उसको याद करेंगे। देखते हैं क्या दिया है। तो सबसे पहला जो टॉपिक है, सबसे पहली जो चीज है, हमारा हरियाणा का एक मैप है अच्छा सा। हमारा एक छोटा सा हरियाणा है जिसका क्षेत्रफल आप सभी को पता होगा, या पता होना चाहिए आप लोगों को, कि हरियाणा का जो संपूर्ण क्षेत्रफल है वो 44,212 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है। हरियाणा का वर्ग जो क्षेत्रफल है वो कितना है? 444,212 किलोमीटर स्क्वायर हरियाणा का संपूर्ण क्षेत्रफल है। ये हरियाणा के एक मैप है जिसमें हरियाणा का पूरा दिखाया गया है। ये हरियाणा का सबसे ऊपर जो जिला है जिसको बोला जाता है पंचकुला, ये हरियाणा का सबसे अच्छा, लगा लो, ठीक है, ये हरियाणा का सबसे अच्छा जिला है पंचकुला। उसके बाद ये अंबाला है, ये आपका यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल, पानीपत, सोनीपत, जींद, फतेहाबाद, सिरसा, हिसार, भिवानी, रोहतक, झज्जर, गुरुग्राम, ठीक है, रेवाड़ी, और ये फरीदाबाद, ये हमारा नूह है। इससे लगता है ये हमारा क्या लगता है भाई, ये यहाँ पे ये जो हमारा संपूर्ण हरियाणा है ये हमारा अभी जो बना है चरखी दादरी, चरखी दादरी है, चरखी दादरी, ये हमारा क्या है, ये नू के साथ ही लगता है यहाँ पे आपका पड़ता है ये पलवल। ठीक है, सॉरी, ये पलवल है, एक मिनट, ये आपका पलवल है, और ये नूह है, और ये आपका महेंद्रगढ़। मतलब ये कितने जिले हरियाणा के? 22 जिले हैं, जिसमें छोटा सा मैप से आपको दिखाया गया है कि हरियाणा का जो मैप है वो इस प्रकार का है। ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो क्या दिया है देखते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक होगा, सबसे पहला टॉपिक होगा उसके बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये क्या दिया है देखिए, ये है सबसे पहला क्वेश्चन हरियाणा का, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हरियाणा में कितने मंडल है? हरियाणा में कितने मंडल है, मतलब डिवीजन कितने हैं हरियाणा के अंदर? हरियाणा के डिवीजन पूछा गया कि हरियाणा के अंदर डिवीजन कितने हैं। तो हरियाणा के अंदर 6 डिवीजन है। कितने डिवीजन है? 6 डिवीजन है। हरियाणा को, संपूर्ण हरियाणा को 6 डिवीजनों में डिवाइड किया गया है, 6 मंडलों में डिवाइड किया गया है। प्रशासन की दृष्टि से हरियाणा को 6 डिवीजन में डिवाइड कर रखा है। तो वो 6 डिवीजन आपको पता होना चाहिए। सबसे पहला डिवीजन हमारा क्या है? गुरुग्राम। सबसे पहला डिवीजन क्या है हमारा? गुरुग्राम। दूसरा है हिसार, तीसरा है अंबाला, चौथा है रोहतक। ये देखो, ये मैंने 4 के 4 ब्लैक, ठीक है, ब्लैक है, और ये दो हमारे जो है करनाल और फरीदाबाद, ये रेड है। इसका कारण क्या है कि ये जो डिवीजन है, ये हरियाणा जब गठन हुआ था, तो हरियाणा का गठन कब हुआ था सभी को पता होगा? 1 नवंबर 1966 को। हरियाणा का गठन कब हुआ? 1 नवंबर 1966 को जब हरियाणा का गठन हुआ, तो उस समय हमारे केवल 4 ही डिवीजन थे। प्रशासनिक दृष्टि से हरियाणा को 4 डिवीजन में डिवाइड किया गया था स्टार्टिंग में, जब हरियाणा बना था। तो हरियाणा कब बना था? 1 नवंबर 1966 को जब हरियाणा बना था, तो उस समय केवल 4 डिवीजन थे। उसको एक ट्रिक से याद कर लेना, घर। ट्रिक का नाम क्या है? घर। जी का मतलब क्या होगा आपका? गुरुग्राम। जी का मतलब क्या होगा आपका? गुरुग्राम। एच का मतलब क्या होगा आपका? हिसार। और ए का मतलब क्या होगा आपका? अंबाला। और आर का मतलब क्या होगा आपका? रोहतक। तो शुरू में जब हरियाणा बना था तो मात्र 4 डिवीजन थे। कितने डिवीजन थे? 4 ही डिवीजन थे। बट ये याद रखना है, 21 मई 21 मई 2017 को,
हरियाणा के अंदर दो नए मंडलों का वो किया गया, एक था करनाल, दूसरा था फरीदाबाद। तो याद रख लेंगे, सबसे पहला क्वेश्चन है, बहुत बार आता है, दो क्वेश्चन बनेंगे आपके यहाँ से। हरियाणा को कितने डिवीजनों में डिवाइड किया गया है, तो हरियाणा में कितने डिवीजन है, तो 6 डिवीजन है। 6 के 6 डिवीजनों का आपको नाम याद होना चाहिए। दोबारा मेरे साथ रिपीट कर सकते हो, गुरुग्राम, हिसार, अंबाला, रोहतक और करनाल और फरीदाबाद। ठीक है, ऊपर 4 जो है जब हरियाणा बना था तब से ही है, 2 बाद में बनाए गए थे 21 मई 2017 को हरियाणा के 2 नए मंडलों का निर्माण किया गया था, वो भी आपको पता होना चाहिए। तो हरियाणा के 2 नए मंडल कौन कौन से, करनाल और फरीदाबाद, याद रखना आपको। अब यहाँ से कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन है जो आपको पता होने चाहिए। ठीक है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रदेश का सबसे बड़ा मंडल कौन सा है। देखो, इन 6 मंडलों में हमारा जो सबसे बड़ा मंडल है वो रोहतक मंडल है। कौन सा मंडल है, रोहतक मंडल। प्रदेश का सबसे बड़ा जो मंडल है वो रोहतक मंडल है। ठीक है, प्रदेश का सबसे छोटा मंडल है फरीदाबाद मंडल। देखो, 6 मंडलों की बात हो रही है, केवल मंडल की बात कर रहा हूँ, जिले का भी कोई जिक्र नहीं है। याद रखना, जिले अलग चीज है, मंडल अलग चीज होता है। ठीक है, इन मंडलों के अंदर ही हमारे जिले हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो बस सबसे बड़ा मंडल क्या है आपका, सबसे बड़ा मंडल जो है आपका वो है रोहतक मंडल। सबसे बड़ा मंडल क्या है, रोहतक मंडल। और सबसे छोटा मंडल क्या है आपका, फरीदाबाद मंडल। याद हो जाएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से। किसके, क्षेत्रफल की दृष्टि से। ठीक है, सबसे अधिक जिलों वाला, ये क्षेत्रफल की दृष्टि से है भाई, क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा मंडल क्या है, रोहतक मंडल। प्रदेश का सबसे छोटा मंडल है फरीदाबाद मंडल। सबसे अधिक जिलों वाला मंडल, अब ये क्या चीज है, इसको आप जब समझोगे कि कौन से मंडल में कितने जिले आते हैं तब पता चलेगा, है ना। तो सबसे ज्यादा जिले वाला मंडल क्या हमारा, रोहतक मंडल है। सबसे ज्यादा जिले भी इसी के अंदर है। सबसे बड़ा क्षेत्रफल में भी सबसे बड़ा मंडल रोहतक मंडल, सबसे ज्यादा जिलों वाला मंडल भी रोहतक मंडल। इसके अंदर 5 मंडल आते हैं। कितने मंडल आते हैं, 5। अब ये नहीं पूछेगा आपसे क्या कि सबसे कम जिलों वाला मंडल, क्यों, क्योंकि इसमें कई नाम आ जाते हैं, गुरुग्राम का भी नाम आ जाता है, आपका फरीदाबाद का भी नाम आ जाता है। तो ये नहीं पूछेगा आपसे। ठीक है, अगर हाँ पूछ लेता है तो ऑप्शन में दोनों नहीं मिलेंगे या फिर दोनों एक साथ मिलेंगे, याद रखना। ठीक है, वो मैं बताऊंगा। सबसे अधिक वन क्षेत्रफल, देखो वन क्षेत्रफल वाला मंडल, ये क्वेश्चन आए हुए हैं एचएसएससी। इन क्वेश्चनों से ही क्वेश्चन पूछता है एचएसएससी। जो बोर्ड में क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन्हीं के आधार पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बच्चा रट्टा नहीं मार सकता, थोड़ा सा दिमाग में सेट करना है कि मंडल अलग चीज है, जिले अलग चीज है। तो पूछेगा सबसे ज्यादा वन। ठीक है, सबसे ज्यादा वन किस मंडल के अंदर है, सबसे ज्यादा जो वन है ना हमारे, सबसे ज्यादा वन जो है वो अंबाला मंडल के अंदर है। देखो, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा कौन, रोहतक मंडल। सबसे छोटा कौन, क्षेत्रफल में फरीदाबाद मंडल। पूछ लेगा सबसे ज्यादा वन किस में है, सबसे ज्यादा वन किस मंडल में है, अंबाला में। ठीक है, सबसे ज्यादा जिलों वाला मंडल भी रोहतक मंडल ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए, न्यूनतम वन क्षेत्रफल वाला। न्यूनतम वन क्षेत्रफल वाला मंडल अगर बात करें, फरीदाबाद मंडल। सबसे कम क्षेत्रफल में भी सबसे कम है, वनों में भी सबसे कम है। ठीक है, याद हो जाएंगे। तो ये हमारे 6 मंडल है। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं आपको इन इनके अंदर हमारे 22 जिले जो है, ठीक है, 22 जिलों के बारे में बताता हूँ। 22 जिलों के बारे में बताता हूँ। सबसे पहले 22 जिलों के बारे में पढ़ते हैं। ये 22 जिले जो है, एक मिनट, जो हरियाणा के अंदर 22 जिले हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। और वो 22 जिले कहाँ कहाँ सेट कर सकते हो आप, वो देखते हैं। ठीक है, 22 जिले आप कहाँ कहाँ सेट कर सकते हैं वो भी इसमें देखते हैं। ठीक है जी, ये देखिए, हमारे पास 22 जिले हैं, सभी को पता होगा। हरियाणा में कितने जिले हैं जी, 22 जिले। उन 22 जिलों को हम इन मंडल में समावित करेंगे। कैसे करेंगे, देखिए। सबसे पहले सबसे पहले मैं बात करता हूँ गुरुग्राम मंडल की। इसके अंदर कितने जिले आते हैं, इसके अंदर जी 3 जिले आते हैं। गुरुग्राम के अंदर कितने जिले आते हैं, 3 जिले आते हैं। ठीक है, गुरुग्राम के अंदर कितने जिले आते हैं, 3 जिले आते हैं। ठीक है, तो गुरुग्राम के अंदर 3 जिले कौन कौन से आते हैं, गुरुग्राम के अंदर 3 जिले आपके कौन कौन से आते हो, देखते हैं। गुरुग्राम के अंदर 3 जिले आते हैं जी, गुरुग्राम, ध्यान देना भाई। गुरुग्राम के अंदर कौन कौन से गुरुग्राम मंडल के अंदर पूछ रहा हूं मैं, गुरुग्राम मंडल के अंदर कौन कौन से जिले आते हैं, 3 जिले आते हैं। तो सबसे पहले गुरुग्राम तो होगा ही। ठीक है, गुरुग्राम के साथ रखता ही है रेवाड़ी और पलवल। ये तीनों जिले। ठीक है, मैप में देख लेते हैं। देखिए, मैप में देखिए। ठीक है, देखिए जी,
मैप देखिए ध्यान से, ये हमारा क्या है, गुरुग्राम है, दिखाई दे रहा है, ये गुरुग्राम है, इसी के साथ लगता है ये रेवाड़ी है, और इसी के साथ लगता है ये क्या है, पलवल। तो ये गुरुग्राम मंडल के अंदर ही आते हैं। ये किसके अंदर आते हैं, गुरुग्राम मंडल के अंदर ही आते हैं। कौन कौन से बताया मैंने गुरुग्राम मंडल के अंदर जो आएंगे आपके, गुरुग्राम के अंदर आएगा आपका रोहतक, गुरुग्राम के अंदर क्या आएगा, रेवाड़ी और पलवल। याद हो जाएगा, याद हो जाएगा, बिल्कुल याद हो जाएगा जी, याद करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट में आ जाते हैं, ठीक है, नेक्स्ट में पढ़ते हैं। अब बात करते हैं हिसार की। अब किसकी बात करते हैं, हिसार में। अब हिसार में देखो जी कौन कौन से होंगे। हिसार में, हिसार तो होगा ही, हिसार मंडल के अंदर हिसार तो होगा ही, साथ ही इसके लगता है सिरसा, इसके साथ लगता क्या है, सिरसा है, दिखाऊंगा मैं मैप में भी। इसके साथ, सिरसा के साथ लगते ही है फतेहाबाद, क्या है, फतेहाबाद। और इन्हीं के साथ लगता है एक छोटा सा है हरियाणा का दिल, जिसको हरियाणा का दिल भी कहते हैं, हार्ट ऑफ हरियाणा, जींद। तो ये 4 जिले आते हैं इसके अंदर, हिसार के अंदर, हिसार मंडल के अंदर कितने जिले आते हैं, 4 जिले आते हैं। तो देख लेते हैं मैप में। ये रहा आपका हिसार, ये आपका हिसार है, हिसार दिखाई दे रहा है। हिसार के लगता है क्या है, सिरसा, ये क्या है, फतेहाबाद, ये क्या है, जींद, और ठीक है, और ये हिसार। तो 1 2 3 और ये 4, समझ में आई बात। हिसार मंडल के अंदर आपके 4 जिले होंगे, क्लियर। नेक्स्ट आ जाते हैं अंबाला। अंबाला के अंदर क्या क्या आएगा, अंबाला के अंदर भी बात करेंगे हम। अंबाला के अंदर भी आपके 4 ही आते हैं, अंबाला के अंदर भी क्या आते हैं, 4 ही आते हैं। एक तो अंबाला होगा, ध्यान देना भाई, अंबाला, इसके साथ लगता है पंचकुला, दिखाया था मैंने ऊपर। इसी के साथ लगता है आपका यमुनानगर, यमुनानगर, और इसी के साथ लगता ही आपका कुरुक्षेत्र, है ना। तो अंबाला के अंदर ये 4 है, देख लेते हैं। अंबाला के अंदर 4 कौन कौन से हैं, अंबाला के अंदर भी लगते ही 4 है। तो अंबाला के अंदर दिखाई दे रहा है आपको, अंबाला कहाँ पे है, ये अंबाला जी, ये आपका अंबाला है ना। ये आपका यमुनानगर है, ठीक है, ये आपका कुरुक्षेत्र है, और इसी के ऊपर क्या है, आपका पंचकुला है। तो समझ में आ रहा है ना सब कुछ। मैप में अगर आप करोगे तो आपको बिल्कुल भी रट्टा नहीं मारना पड़ेगा, थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। ये 6 है, ये 6 है। ये एक अंबाला, ठीक है, अंबाला दिखाई दे रहा है आपको। ये आपका क्या दिखाई दे रहा था, गुरुग्राम। ये 2 मैंने करा दिए, और एक हिसार। ये 6 मंडलों को हम इन 22 जिलों में डिवाइड करेंगे, समझ में आ गया। अंबाला के अंदर कौन कौन से बताए मैंने, अंबाला, पंचकुला, यमुनानगर और कुरुक्षेत्र, ये 4 है, याद रखना। नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट में क्या है आपके पास, रोहतक। ये इंपॉर्टेंट है ना, क्वेश्चन बना है ना, देखो स्पेशल क्वेश्चन बनाया है क्या, सबसे अधिक झील वाला मंडल, यानी कि सबसे अधिक झील है इसके अंदर 5, कितने हैं, 5। रोहतक के अंदर, रोहतक है, रोहतक के अंदर क्या है, रोहतक, सोनीपत, ठीक है, झज्जर, भिवानी, और भिवानी के साथ ही लगता है जो भिवानी से अलग हुआ था दिसंबर में, 1 दिसंबर 2016 को, चरखी दादरी, चरखी दादरी। तो कितनी हो गई जी, ये 5। देखो अब इसको भी देख लेते हैं। यह है हमारा रोहतक। अगर हम रोहतक को देखें, ये रोहतक है, लैंडलॉक स्टेट है हमारा, क्या है, लैंडलॉक्ड स्टेट, जिला। किसी से इसकी सीमा नहीं लगती, मतलब बाहरी राज्य से किसी के इसके साथ इसकी सीमा नहीं लगती। ये भी क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो करते रहेंगे धीरे धीरे, जैसे क्वेश्चन आते रहेंगे। तो रोहतक के साथ लगता है कि आपका सोनीपत, ध्यान दे रहे हो, ठीक है। रोहतक के साथ लगती है आपका क्या है, झज्जर, ठीक है। रोहतक के साथ लगता है आपका क्या है, भिवानी। भिवानी से अलग होके क्या बना है, चरखी दादरी, ठीक है जी। और ये आपके 5 हो गए, ठीक है। भिवानी नंबर 1, ठीक है, नंबर 2 चरखी दादरी, नंबर 3 आपका झज्जर, नंबर 4 आपका सोनीपत, और ये तो है ही है 5। तो यहाँ से रोहतक से आपसे क्वेश्चन बनेंगे 2, क्या, सबसे अधिक झीलों वाला मंडल, और प्रदेश का सबसे बड़ा मंडल क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा मंडल रोहतक मंडल, और सबसे अधिक झीलों वाला मंडल भी रोहतक मंडल। समझ में आई बात। नेक्स्ट है करनाल। ये करनाल और जो है ना फरीदाबाद, ये भी याद रखना है। ये आपके 21 मई 2017 को नए मंडल ने बनाए गए थे, ये भी याद को याद रखना है। पूछ सकता है कि बताओ हरियाणा में 2 नए मंडल जो बने थे उनका नाम बताइए। तो 2 नए मंडल जो बने थे, करनाल और फरीदाबाद बने थे, है ना। तो करनाल के अंदर, करनाल के अंदर, करनाल
पानीपत और कैथल। ठीक है जी, इसके अंदर भी 3 ही आते हैं, इसके अंदर भी कितने आते हैं 3, इसके अंदर भी 3 ही आते हैं, इसके अंदर भी कितने आते हैं 3। फरीदाबाद के अंदर क्या आएगा, फरीदाबाद, पलवल और नून। तो ये 6 डिवीजन के अंदर मैंने आपके 22 जिलों को सेट कर दिया है। इन 6 डिवीजन के अंदर आपको क्या कर दिया है, ये 22 के 22 जिले जो है आपके सेट हो चुके हैं। आपको याद होने चाहिए, सबसे अधिक, सबसे बड़ा मंडल रोहतक मंडल, प्रदेश का सबसे छोटा मंडल फरीदाबाद मंडल, सबसे अधिक जिलों वाला मंडल रोहतक मंडल, सबसे अधिक वन क्षेत्रफल वाला मंडल अंबाला मंडल, और न्यूनतम वन क्षेत्रफल वाला मंडल कौन सा है आपका, फरीदाबाद मंडल। तो आई होप आपको डिवीजन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे वो मैंने आपको करा दी है। ठीक है, नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हमारा क्या दिया है उसको देखते हैं। ये आ गया जी हमारा सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन, हरियाणा में कितने जिले हैं। ये छोटे बच्चों के लिए क्वेश्चन है, हरियाणा में कितने जिले हैं जी, सभी को पता होना चाहिए 22 जिले। कितने जिले हैं 22। तब जब हरियाणा बना था, हरियाणा गठन के समय 22 जिले नहीं थे, ये धीरे 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 करके 22 जिले बने हैं। जैसे अब भी अनाउंसमेंट हो रही है कि 2 जिले बनेंगे। अब भी जो 2 जिलों की घोषणा हो रखी है, एक तो गोवाना का जिक्र चला हुआ है, एक असंध का जिक्र चला हुआ है। तो इन 2 जिलों की और बात हो रही है, 24 हो जाएंगे। तो ये स्टार्टिंग जब होती है, हरियाणा का गठन हुआ था तो हरियाणा के अंदर मात्र 7 जिले थे। तो वो 7 जिले कौन से थे, क्या थे, उनको भी पता होना चाहिए। उसकी एक ट्रिक है, ठीक है, उसकी एक ट्रिक है, घर जेके में। जो घर है आपका वो जम्मू कश्मीर में है, मतलब गुरुग्राम, हिसार, अंबाला, रोहतक, ये 4 तो वो ये मंडल वाले। ठीक है जी। जे का मतलब यहाँ पे जींद है, जे का मतलब क्या है जींद, के का मतलब क्या है आपका करनाल, और एम का मतलब क्या है महेंद्रगढ़। ये याद रखना भाई, ये गलती हो सकती है। ठीक है जी। तो जब हरियाणा का गठन हुआ था केवल मात्र 7 ही जिले थे। तो उन जिलों में अगर मैं बात करूं, उन जिलों में कोई बड़ा भी होगा क्षेत्रफल में, कोई छोटा भी होगा, वहां से भी क्वेश्चन आ जाता है। तो हरियाणा में जब हरियाणा गठन की बात हो रही है, जब हरियाणा गठन हुआ था तो उन जिलों में गठन के समय क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जो जिला था ना वो हिसार है, वर्तमान में सिरसा है। देखो वर्तमान जो है ना 22 जिलों में, अब बात करें तो सिरसा है, बट उस समय 1 नवंबर 1966 में हिसार था आपका। कौन था, हिसार। और उसी समय गठन के समय सबसे छोटा कौन था, जींद। और आज के समय में सबसे छोटा जो जिला है वो है फरीदाबाद। देखो मैंने दोनों चीज बता दी, वर्तमान में भी बता दी क्षेत्रफल में, और गठन के समय बता दी। गलती मत करना, एग्जाम में आएंगे क्वेश्चन तो छोटी सी गलती भी आपका आपको जॉब से बाहर निकाल सकता है। 1 नंबर का मायना बहुत होता है, ये आपको भी पता होगा। जब आप पॉइंट से रहोगे तो आपको इस वैल्यू की बहुत वैल्यू को पता होगा। ठीक है, तो समझ में आई बात मैंने क्या कहा। हरियाणा गठन के समय केवल 7 जिले थे, सबसे बड़ा कौन था क्षेत्रफल में, हिसार था, और सबसे छोटा जींद था। वर्तमान में सबसे बड़ा कौन है क्षेत्रफल में, सिरसा। कौन है, सिरसा। और सबसे छोटा कौन है, फरीदाबाद। याद हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं जी। अब देखो हरियाणा का जब गठन हुआ तो ऐसे ऐसे करके जिले बने। अब इसको डेट याद रखनी है, देखो डेट याद रखनी है। कैसे याद रखेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। देखो देखो जनरली क्वेश्चन पूछ लेता है, जनरली ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जब क्वेश्चन, जो पेपर को बहुत टफ लेवल का या अच्छे लेवल का क्वेश्चन सेट करना होगा तो वो पूछेगा इनके बारे में। ये भी आपको डेट भी याद होनी चाहिए। हरियाणा में ज्यादातर यही है कि डेट ज्यादातर पूछता है, तो डेट को ही याद करना जरूरी है। जैसे ये पूछ लिया आपसे कि हिसार का गठन बताओ हरियाणा में कब हुआ, तो हिसार का गठन तो 1 नवंबर 1966 को हुआ। ये 7 जिलों का तो आपको याद रखने की जरूरत है ही नहीं, 7 जिले तो आपको याद होने चाहिए। बस गठन के समय 7 जिले कौन कौन से थे ये याद होना चाहिए, ये नहीं याद होंगे तो फिर गलती होगी। तो इनकी तो डेट याद रखनी जरूरी नहीं है। तो जो 7 के बाद जिले बने हैं उनको याद रखना पड़ेगा। 7 के बाद जो जिला बना है ना आपका, सबसे पहले जो जिला बना था वो 2 जिले बने थे भाई। देखना मैं, 7 के बाद 2 जिलों का गठन हुआ। 7 तो थे ही, 7 के बाद 2 जिलों का गठन हुआ। तो पहले तो जिले याद रखने हैं, 2 जिले कौन कौन से थे। एक था भिवानी, एक क्या था, भिवानी, और दूसरा क्या था, सोनीपत। एक था भिवानी और दूसरा था सोनीपत। एक ही डेट में हुए, याद हो जाएगा, 1972 में।
कब हुए? 1972 में। पहले सन याद रखना है, कब हुए? 1972 में। डेट क्या थी? 22 दिसंबर। 22 दिसंबर 1972 में। 1 नवंबर 1966 तो आपको बच्चा भी याद कर लेगा, उसको तो छोड़ ही दो। ठीक है, जो इसकी डेट है वो 22 दिसंबर 1972 में। दो जिले बने, एक भिवानी और दूसरा क्या था? सोनीपत। भिवानी किससे अलग हुआ था? हिसार से। और सोनीपत किससे अलग हुआ था? रोहतक से। याद हो जाएगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, नेक्स्ट जो बना आपका कुरुक्षेत्र। नेक्स्ट जो बना आपका कुरुक्षेत्र बना। नेक्स्ट क्या बना आपका? कुरुक्षेत्र। ये कब बने? डेट डेट लिख देता हूं, 22 दिसंबर 1972। 22 दिसंबर 1972। फिर जिला बनता आपका 1973 में, एक साल बाद। पहले सन याद करना है सभी ने, पहले सन याद करना है 1973। ठीक है, 1973 में एक जिला बना आपका। 22 के बाद अगली ही तारीख को, मतलब 23 बट जनवरी की, अगले महीने में। ज्यादा दिन नहीं है, देखो कभी सोचो एक साल, एक साल नहीं है। 22 दिसंबर 23 जनवरी, थोड़े दिन का डिफरेंस है। यानी कि लगभग 9, यानी कि 32-33 दिन के बाद एक जिला और बन गया, क्या? कुरुक्षेत्र। किससे अलग हुआ होगा? अंबाला से। किससे अलग करके बनाया गया होगा? अंबाला से। समझ में आई बात? 7 थे 2, यानी कितने हो गए? 10। नेक्स्ट आ जाइए। उसके बाद 26 अगस्त 1975 को एक जिला फिर बना, सिरसा। 1975 को एक जिला फिर बना, सिरसा। ये 22 जनवरी, ये 26 अगस्त। ठीक है, ये कौन सा बना भाई? 1975 में सिरसा। ठीक है, एक जिला फिर बनता है 15 अगस्त को ही, 1979 में। 1979 में एक जिला फिर बनता है, 15 अगस्त 1979 में। 1979 में याद रखना, 15 अगस्त 1979 में एक जिला फिर बनता है, फरीदाबाद। फरीदाबाद कब बना? 1979 में। कब? 15 अगस्त 1979 में। अब ये देखो, ये चारों याद रखने बहुत जरूरी है। ये तो डेट याद हो जाएगी, 1 नवंबर 1989 में क्या हुई? कृपा। ठीक है, ये होगी कृपा। कृपा से याद रखना। के का मतलब करनाल नहीं, करनाल तो पहले बन गया था। के का मतलब है कैथल। आर का मतलब रेवाड़ी। पी का मतलब क्या होगा यहाँ पे? पी का मतलब है पानीपत। इस पानीपत को थोड़ा सा देखो, मैंने लिख भी रखा, पानीपत ब्लू कलर में है, ये याद रखना है। और वाई का मतलब क्या? यमुना। ठीक है, क्वेश्चन आया था, एक ऐसे जिले का नाम बताओ जिसको 2 बार गठन किया गया, जिसको 2 बार बनाया गया। पानीपत को पहले 1989 में बनाया गया था, 1 नवंबर 1989 को। फिर उसकी डेट चेंज करके उसको दोबारा फिर मर्ज कर दिया गया। कोई प्रशासनिक दृष्टि से क्या हुआ? ठीक है, नहीं सेट बैठा तो उसको दोबारा से फिर किस में बना दिया? करनाल में। फिर उसको दोबारा फिर अलग किया गया, कब? 1992 में। याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है कि ऐसा जिला कौन सा जिसको 2 बार गठन किया गया, तो क्या है? पानीपत। याद हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 4 जिले बने आपके 1 नवंबर 1989 में। क्लियर? 7 और 2 9, 10 11 12 और 4 16। अब 6 जिलों को याद रखना है। पहला 72, 73, 75, 79, 79 के बाद डायरेक्ट 89। ठीक है जी। ठीक है, 22 दिसंबर, 23 जनवरी, 23 जनवरी के बाद क्या आया फिर आपका? 26 अगस्त, फिर 15 अगस्त, फिर 1 नवंबर। क्लियर? नेक्स्ट आ जाइए, पंचकुला। पंच 5 है इसके आगे, तो यहाँ भी 5 का, यानी कि पंचकुला 1995 में बना, और ये भी 15 अगस्त 1995 में पंचकुला का निर्माण किया गया, बनाया गया। फिर 97 में आया झज्जर। 97 में किसको बनाया गया? 15 जुलाई, डेट सेम ही है, 15 जुलाई 1997 में झज्जर को बनाया गया। 2008, 2008 में किसको बनाया गया? पलवल को। ठीक है, पलवल जो बनाया गया आपका, 1 मिनट रुकिए, ये गलत हो गया। ठीक है, यहाँ पे 4 अप्रैल, ठीक है जी, 4 अप्रैल 2005, ये दो डेट सेम होगी, यहाँ पे गलती होगी। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, ये थोड़ा सा मिस प्रिंट हो गया है। ये आपका नूह है, क्या है ये? नूह, मेवात। मेवात को, मेवात को कब बनाया गया? 4 अप्रैल 2005 में। ठीक है, 15 अगस्त 2008 को किसको बनाया गया? पलवल को। 15 अगस्त 2008 को। ठीक है, निवासी के बाद आपका क्या याद रखना? डायरेक्ट 1995। ठीक है, 15 अगस्त 1995।
ठीक है। फिर उसके बाद 1997, ठीक है। 1997 के बाद आपको याद रखना डायरेक्ट 2005, फिर 2008, फिर 2008 के बाद 2016। ये सन याद रखने हैं आपको, ठीक है। 4 अप्रैल 2005 को मेवात, ठीक है। 2008 को पलवल और 2016 को 1 दिसंबर 2016 को आपका चरखी दादरी। तो ये इस तरीके से आपको याद होने चाहिए। और थोड़ा सा इसको रिपीट कर लेते हैं, ठीक है। देखिए क्या दिया है। सबसे पहले 1 नवंबर 1966 को 7 जिले याद रख लोगे। फिर आपको याद रखना है 22 दिसंबर 1972 को 1 जिला, सॉरी 2 जिले। एक का नाम क्या है, भिवानी, और दूसरे का नाम क्या है, सोनीपत, ठीक है। फिर 23 जनवरी 1973 को कुरुक्षेत्र, ठीक है। 1975, ठीक है जी। 1975, 1975 में जो बना था आपका, 1975 में आपका क्या बना था, 1975, ठीक है जी। तो 1 नवंबर 1966 को 7 बने हैं, 22 दिसंबर 1972 को 2 भिवानी और सोनीपत, 23 जनवरी 1973 को कुरुक्षेत्र, 1975 जो था 1975 26 अगस्त, क्या है, 26 अगस्त 1975 को सिरसा। पहले सन लिख लिया करो, 1979 है। और 1979 क्या है, 15 अगस्त, 15 अगस्त 1979। फिर 89, फिर आपका 1995, फिर 97, फिर 2005, 2008 और 2016। मतलब सन तो आपको याद होनी चाहिए भाई, सन में तो कोई गड़बड़ होनी नहीं चाहिए। वैसे तो डेट भी याद करनी है, ठीक है। तो 15 अगस्त 1979 जो हमारा 1979 में जो जिला बनता है उसका नाम है फरीदाबाद। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है, ठीक है। 1989 में कृपा हुई, याद रखना है, ठीक है। कृपा में क्या था, करनाल, सॉरी करनाल कह रहे, कैथल, रेवाड़ी, पानीपत और यमुनानगर। क्लियर, कभी पलवल लगा दो। पानीपत का क्या हुआ, फिर दोबारा फिर हुआ, दोबारा कब बना, 1 जनवरी 1992 में। दोबारा इसका गठन कब हुआ, 1992 में, ये भी याद रखना है, ठीक है। 95 में याद रखना है, ठीक है। 1989 डेट आसान है इसकी याद रखना, 1 नवंबर 1989। ये फिर से क्या है, 15 अगस्त 1995 का, क्या है 15 अगस्त 1995 का जो बनी है आपका पंचकुला, 5 है तो पंचकुला, ठीक है। 97, 97 में जो बनता है आपका, वो बनता है आपका 97 में बनेगा आपका झज्जर, ठीक है। 97 में डेट भी याद रखनी जरूरी है, 15 जुलाई है। सन तो याद रखना ही है, झज्जर। यहाँ पे आपको याद रखना है नूहू, 4 अप्रैल, ठीक है। 4 अप्रैल 2005 को नूहू, और 15 अगस्त फिर से 2008 को, ठीक है। 2008 को जो बना आपका वो पलवल बना, और 1 दिसंबर 2016 को जो बना वो बना चरखी दादरी। ये आपको याद रखने जरूरी है, कई बार आ जाते हैं एग्जाम में, तो इसको याद रखने आपको बहुत ही आवश्यकता है, ठीक है जी। कर लोगे, ठीक है। तो आ जाते हैं हम अपने वापस वहीं पे जहाँ पे हमने शुरुआत की थी। बहुत अच्छा कंटेंट बना के लेके आया हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। ये याद हो जाएंगे, सन याद रखने हैं और डेट भी याद रखनी जरूरी है। नेक्स्ट पे आ जाती है, नेक्स्ट में क्या दिया है, हरियाणा में कितने उपमंडल हैं। एक तो देखो मंडल था, मंडल तो सभी को पता चली गया कितने हैं, 6। ये उपमंडल क्या होता है, सब डिवीजन। हरियाणा के अंदर सब डिवीजन कितनी है, ठीक है। उन डिवीजन के अंदर भी तो सब डिवीजन होगी, तो याद रखना अब फिलहाल में 80 सब डिवीजन है, ठीक है ना भाई। डिवीजन से काम नहीं चलता, मान लो कोई बहुत बड़ा जिला है ना, सॉरी बहुत बड़ा डिवीजन है, उसमें क्या है, छोटे छोटे सब डिवीजन भी बनाना जरूरी होता है, ठीक है। तो उन सब डिवीजन को वैसे तो 80 का नाम याद रखना, आपको दिख भी रहा होगा, 80 का नाम याद रखना पॉसिबल नहीं है, बट ये 6 जो अभी नए बने हैं वर्तमान में, ठीक है, जो इनको बनाया गया 2023 के अंदर, मई 2023 के अंदर इनको बनाया गया है,
तो वो याद रख सकते हैं, क्योंकि अभी करंट का क्वेश्चन बन सकता है ये। ठीक है, तो 6 मंडलों की अगर मैं बात करूं, पानीपत के अंदर इसराना बना है, ठीक है, करनाल के अंदर नीलोखेड़ी बनी है, गुरुग्राम के अंदर मानेसर बना है, यमुनानगर के अंदर छछरौली बना है, महेंद्रगढ़ के अंदर नांगल चौधरी, और जींद के अंदर जुलाना। ठीक है, याद रखना है। पानीपत के अंदर किसको बनाया गया? इसराना। करनाल के अंदर नीलोखेड़ी, ठीक है, गुरुग्राम के अंदर मानेसर, ठीक है, यमुनानगर के अंदर छछरौली, ठीक है, उसके बाद क्या है आपका ये पांचवा क्या है आपका, महेंद्रगढ़ के अंदर क्या है? नांगल चौधरी, और लास्ट जो बच गया आपका जींद के अंदर क्या है? जुलाना। ये 6 के 6 सब डिवीजन भी आपको याद होने चाहिए। तो हरियाणा के अंदर कितने सब डिवीजन है? 80 सब डिवीजन है वर्तमान में। अगर कई बार ऑप्शन में ना हो, कई बार हरियाणा वाले ऐसे ही भाई पेपर बना देते हैं, वो कंटेंट पुराना डाल लेते हैं क्वेश्चन को उठा के, तो याद रखना वहां पे 80 ऑप्शन में ना हो, फिर आपको 74 ही लगाना है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाती है हरियाणा में कितनी तहसीलें हैं? तो कितनी तहसील है? 95 तहसील है। ये भी याद रखना है, हरियाणा के अंदर तहसीलें कितनी है? 95 तहसील है। 95 की 95 तहसील का नाम ही रखना इम्पॉसिबल है, इसलिए बस आपको इतना ही याद रखना है, हरियाणा के अंदर कितनी तहसीलें हैं? 95 तहसील है। नेक्स्ट आ जाते हैं, हरियाणा के अंदर कितनी उप तहसील है ना? तहसील के अंदर भी सब, जिसको बोलते हैं सब तहसील, है ना? उप तहसीलें कितनी है? 50। कितनी है? 50। ये एक अभी बनी है फिलहाल में ही 2023 के अंदर, तो उसके नाम याद रखना है, सिहमा। ठीक है, सिहमा। ये कहाँ में है, कहाँ पड़ती है? महेंद्रगढ़ के अंदर पड़ती है। तो ये भी आपको याद रखनी है कि हरियाणा के अंदर कितनी उप तहसील है? तो कितनी है? 50 उप तहसील है। हरियाणा के अंदर ब्लॉक कितने हैं? खंड कितने हैं? हरियाणा के अंदर जो ब्लॉक है वो 143 ब्लॉक है, याद रखना है। हरियाणा के अंदर कितने ब्लॉक है? 143 ब्लॉक है। शुरू से रिपीट कर लेते हैं, हरियाणा के अंदर डिवीजन कितनी है? 6। जिले कितने हैं? 22। उसके बाद क्या बताया? हरियाणा के अंदर उपमंडल कितने हैं? उप डिवीजन कितने हैं? 80। तहसीलें कितनी है? 95। और ब्लॉक कितने हैं? 143। हरियाणा में कितने कस्बे हैं? कस्बे, टाउन। हरियाणा के अंदर टाउन कितने हैं? हरियाणा के अंदर टाउन है 154। वर्तमान में हरियाणा में कितने टाउन्स हैं? इनको टाउन्स की श्रेणी में डाला गया है, कस्बों की श्रेणी में डाला गया, तो 154 कस्बे हैं। कितने हैं? 154। तो सबसे ज्यादा कस्बे वाला जिला पूछ लेता है भाई, ये क्वेश्चन आ जाता है। सबसे ज्यादा जो कस्बे है ना, वो फरीदाबाद के अंदर है। सबसे ज्यादा कस्बे किसके अंदर है? फरीदाबाद के अंदर है। और सबसे कम किसके अंदर है? वो पंचकुला के अंदर है। सबसे कम किसके अंदर है? पंचकुला के अंदर है। नेक्स्ट आ जाते हैं, हरियाणा में कितने गांव है? 68 41। हरियाणा के अंदर कितने गांव है? 68 41 गांव है, और 72 87 टोटल है। मतलब क्या होता है? 68 41 तो ऐसे गांव हैं जहां पे ग्राम पंचायत है, जिनकी खुद की एक पंचायत है, जिनके खुद के सरपंच चुने जाते हैं। तो 72 87 ऐसे हैं जिन जिन गांव में, ऐसा भी तो होता है ना, जिन दो गांव का एक सरपंच बनता है। तो टोटल कितने हैं? 7287। अगर पूछ लेता है कि हरियाणा के अंदर गांव कितने हैं जिनमें ग्राम पंचायत, वैसे ऑप्शन पे ध्यान देना है, पहले 68 41 ही ऑप्शन में आएगा आपका, ये बहुत ही कम मिलेगा 72 87। 68 41 को ही याद रखना है। तो सबसे ज्यादा गांव, सबसे ज्यादा जो गांव है, सबसे अधिक गांव वाला जिले, तो सबसे पहले नंबर पे आता है यमुनानगर। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है। सबसे ज्यादा गांव वाला जिला यमुनानगर। उसके बाद अगर यमुनानगर ना हो तो फिर क्या देना है? कुरुक्षेत्र। अगर कुरुक्षेत्र भी ना हो तो फिर क्या ध्यान है आपको? अंबाला। तो ये भी याद रखना है। एक पैटर्न में कई बार आ जाता है ना ऑप्शन में, और ये ना हो तो वैसे यमुनानगर ही मिलेगा आपको। ठीक है, सबसे कम गांव वाला, सबसे कम गांव वाले जिले कौन कौन से है? सबसे कम गांव वाला है फरीदाबाद। सबसे ज्यादा टाउन कहाँ थे? फरीदाबाद में। और सबसे कम टाउन कहाँ पे है? सबसे ज्यादा कम गांव कहाँ पे है? फरीदाबाद में, क्योंकि कस्बे ज्यादा है तो जाहिर सी बात है वो गांव कम होंगे। ठीक है भाई, सबसे ज्यादा गांव कहाँ पे है? सबसे ज्यादा गांव कहाँ है? यमुनानगर में। और सबसे ज्यादा कस्बे कहाँ में थे? फरीदाबाद में। सबसे कम किस में थे? सबसे कम किस में थे? पंचकुला में। ये भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट आ जाइए, विधानसभा क्षेत्र कितने हैं हरियाणा के अंदर? हरियाणा के अंदर 90 विधानसभा क्षेत्र है। अभी आपको पता है, अभी हमारा मुख्यमंत्री जो बना है वो विधानसभा से ही चुन के आते हैं। जितने भी एमएलए बनते हैं, जिस पार्टी के भी एमएलए, ठीक है, क्योंकि जो हरियाणा में बहुमत का वो है आंकड़ा है, वो 45 है। 45 प्लस जिसकी भी आएगी उसी की सरकार बन जाएगी। और आपको भी पता है, हाल फिलहाल में अभी जो हरियाणा में इलेक्शन संपन्न हुए हैं, उसमें बीजेपी सरकार की 45 प्लस सीटें आई है। इसलिए बीजेपी ने अपने बहुमत सिद्ध करके अपना मुख्यमंत्री बना दिया, जिसका नाम क्या है? नायब सिंह सैनी। तो एक क्वेश्चन पूछ सकता है, इसके बारे में भी हम अलग अलग पढ़ेंगे। ठीक है, तो पूछ सकता है इसके बारे में। तो जनरली क्वेश्चन क्या आएगा कि हरियाणा के अंदर विधानसभा की सीटें कितनी है? तो कितनी सीटें? 90। ये 17 क्या है?
ये 17 सीट आरक्षित है, ये 17 सीट क्या है, आरक्षित है। तो हरियाणा के अंदर देखो टोटल 22 जिले हैं, तो 22 जिलों में से 17 सीटें क्या है, आरक्षित है, यानी कि हर जिले में एक सीट होनी चाहिए, बट ऐसा तो नहीं है क्योंकि ये तो 17 है। तो इसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं ये चीज है कि 5 जो जिले हैं उनमें कोई आरक्षित सीट नहीं है, वो ही आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हरियाणा के इन 5 जिलों का नाम बताइए जिनमें आरक्षित सीट नहीं है। तो वो 5 जिले आपके हैं। सबसे पहले है फरीदाबाद, सबसे पहले क्या है, फरीदाबाद। फरीदाबाद के साथ ही लगता है क्या, नूंह। फरीदाबाद के साथ ही क्या लगता है, नूंह, महेंद्रगढ़, पंचकुला और चरखी दादरी। ये 5 ऐसे जिले हैं जिनके अंदर कोई भी सीट आरक्षित नहीं है। 17 के अंदर है, 17 जो बच गए ना उनके अंदर एक सीट है, हर जिले के अंदर एक सीट आरक्षित है। तो वही चीज आपको याद रखनी है भाई। देखो तैयारी कर रहे हो तो ढंग से करो, मैं तो मानना ही है। अब चीज छोड़ के जाओगे, समझोगे तो सारी चीज याद हो जाएगी। हर जिले में एक है, याद रखना आसान है, ठीक है। अगर मैं बात कर लेता हूं सबसे पहले, है ना, अगर मैं मैप को उठा लेता हूं, चलो मैप को उठाते हैं, ठीक है ना। तो आपका जो मैप है उसको उठा लेते हैं, यहाँ आ जाते हैं, देखो यहीं से देखते हैं, ठीक है जी। थोड़ा सा ध्यान देना, देखो 17 की 17 सीटें याद हो जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। इतना मुश्किल काम नहीं होता, बस थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। ध्यान दोगे तो सारी की सारी चीजें यही क्लियर हो जाएगी। उसी को हम ध्यान से देखते हैं, क्या दिया है, कहाँ पे है, क्या है। अब क्या यहाँ पे कोई आरक्षित सीट है, नहीं जी, ये तो उन 5 जिलों में से है जिनमें कोई भी सीट आरक्षित नहीं है, तो इसके अंदर कोई भी सीट आरक्षित नहीं है, यहाँ तक दिक्कत कुछ है नहीं। अब आ जाते हैं इसमें, अंबाला के अंदर है मुलाना। मुलाना एक जगह है, मुलाना एक विधानसभा क्षेत्र है जो आरक्षित है, ठीक है। यहाँ पे यमुनानगर के अंदर एक जगह है सडोरा, क्या है, सडोरा, वहां पे एक सीट आरक्षित है, ठीक है। कुरुक्षेत्र के अंदर एक सीट है शाहबाद, क्या है, शाहबाद, वो आरक्षित है, ठीक है। करनाल, करनाल के अंदर एक सीट है नीलोखेड़ी, वो आरक्षित है। करनाल के अंदर क्या है, सीट है आरक्षित, कौन सी, नीलोखेड़ी, वो आरक्षित है। कैथल के अंदर क्या है, गुला, गुगला, गुला चिका के नाम से जानते हैं, वो आरक्षित है। पानीपत के अंदर एक सीट है इसराना, वो आरक्षित है, ठीक है। सोनीपत के अंदर एक जगह है खरखोदा, वो आरक्षित है। रोहतक के अंदर एक सीट है कलानौर, वो आरक्षित है। जींद के अंदर एक सीट है नरवाना, वो आरक्षित है, ठीक है। फतेहाबाद के अंदर एक सीट है रतिया, वो आरक्षित है। सिरसा, सिरसा के अंदर एक सीट है जिसको बोलते हैं कलावली, कलावली, वो आरक्षित है। हिसार के अंदर एक सीट है उकलाना, वो आरक्षित है, ठीक है। भिवानी के अंदर एक सीट है भवानी खेड़ा, भवानी खेड़ा, एक, ठीक है, भवानी, भवानी खेड़ा, वो आरक्षित है। और ये इंपॉर्टेंट है, झज्जर के अंदर जो सीट है ना झज्जर की, वो झज्जर ही है। ये क्वेश्चन आ भी चुका है कि ऐसे जिले का नाम बताओ ऐसे विधानसभा क्षेत्र का नाम बताओ जो उसी जिले की है और वो उसी जिले के नाम से वो आरक्षित है, तो क्या है, झज्जर, ठीक है जी। फरीदाबाद में आपको पता ही है कोई सीट आरक्षित नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नू में भी कोई सीट आपकी आरक्षित नहीं है, नू में भी कोई सीट आपकी आरक्षित नहीं है, ठीक है। गुरुग्राम के अंदर एक सीट है मानेसर, मानेसर, वो आरक्षित है, ठीक है। रेवाड़ी के अंदर एक है बावल, वो सीट आरक्षित है। तो ये टोटल देख लो, काउंट कर लो, मेरे इससे तो कोई बचा नहीं है, ठीक है। क्योंकि मैं अंदरगढ़ के अंदर भी कोई सीट आरक्षित नहीं है, तो 5 ये काटे मार दो, एक ये हो गया, है ना। कौन कौन सी में थी, पंचकुला, फरीदाबाद, ठीक है। उसके बाद क्या है आपका, फरीदाबाद, चरखी दादरी,
नूह, ठीक है। और एक कौन सा था, एक कौन सा बचता आपका, चरखी दादरी, नूह, पंचकुला, फरीदाबाद। एक सीट और रहती है जो जिसमें नहीं है, ठीक है, महेंद्रगढ़। इन 5 को छोड़कर सभी में एक सीट है और वो मैंने लिख दिया है यहाँ पे, ठीक है। ऐसी कोई बची नहीं है जिसमें रहती होगी। अगर एक आधा कोई रहता भी है तो अपनी सीट से देख लेते हैं, सीट में दिया हुआ है। अगर कोई बचा भी होगा तो, वैसे तो कोई बचा नहीं है, मेरे से सारा हो गया है, ठीक है जी। तो देखो भाई, ऐसे याद करोगे तो मैंने लगता कि कोई दिक्कत आएगी, ठीक है। ये देखिए यहाँ आ जाते हैं, अब याद हो जाएगा। देखो, मुलाना अंबाला के अंदर, शाहबाद कुरुक्षेत्र के अंदर, नीलोखेड़ी करनाल के अंदर, इसराना पानीपत के अंदर, खरखोदा सोनीपत के अंदर, कलानौर रोहतक के अंदर, नरवाना जींद के अंदर, उकलाना हिसार के अंदर, रतिया फतेहाबाद के अंदर, बावल रेवाड़ी के अंदर, सढौरा सढौरा यमुनानगर के अंदर, कलावली सिरसा के अंदर, ठीक है, पटौदी, हाँ जी, ये मानेसर गलत लिखवा दिया भाई, मानेसर नहीं था वहां पे, क्या है, पटौदी है। कौन सी है, पटौदी, मानेसर नहीं। हाँ, एक ये रहती है पलवल में, क्या है, होडल, ठीक है। गुला कैथल के अंदर, भवानी खेड़ा भिवानी के अंदर, और ये झज्जर, ये इंपॉर्टेंट है, याद हो जाएगा। नेक्स्ट में बढ़ते हैं, नेक्स्ट में क्या दिया है, आ जाइए, बहुत ही खास क्वेश्चन है। हरियाणा के अंदर लोकसभा की सीट कितनी है? विधानसभा की तो 90 सीट है, जिसमें 17 आरक्षित है, 17 की 17 सीटों का हमने पूरा जानकारी ली है। अब लोकसभा के कितने क्षेत्र है हरियाणा के अंदर? 10 लोकसभा क्षेत्र है, ठीक है। तो वो 10 लोकसभा क्षेत्र में से 2 का मतलब क्या है, इनमें से 2 भी आरक्षित है, ये 2 सीट भी आपकी आरक्षित है। तो जो आरक्षित है वो क्या है, सिरसा और अंबाला, ठीक है जी, सिरसा और अंबाला, ये दोनों सीट आरक्षित है, ठीक है। तो आपको पता है, हाल फिलहाल में, ज्यादा दिन दूर नहीं है ना, अभी जो इलेक्शन हुए थे, 2024 में, ठीक है, जिसमें नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री चुनकर आए हैं, सॉरी, मोदी को तीसरी बार 3.0 बोलते हैं जिसको हम, वो बनकर आए हैं। तो वो 10 सीट जो थी हमारी, उनमें से 5-5 का बंटवारा हो गया। 5 तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की है और 5 बीजेपी की है, 5 सीट किसकी है, बीजेपी की, ठीक है। तो ये 5 सीट जो है ना, ये वाली, ये तो है कांग्रेस की, और ये 5 सीट जो है इधर वाली, ये है किसकी, बीजेपी की। तो लोकसभा क्षेत्र भी याद हो जाएंगे और व्यक्तियों के नाम भी याद हो जाएंगे। सिरसा एक हमारी आरक्षित सीट है, यहाँ से कौन चुन के आई है, कुमारी सैलजा, जो कांग्रेस से है। दूसरी सीट है हमारी आरक्षित अंबाला, वहां से आया वरुण चौधरी, कौन आए हैं, वरुण चौधरी, तो दोनों याद हो जाएंगे। सोनीपत में जो बहुत इंपॉर्टेंट है, सोनीपत में जो चुनकर आए हैं ब्रह्मचारी जी, सतपाल ब्रह्मचारी, ठीक है, ब्रह्मचारी लिख सकते हैं इसको, ब्रह्मचारी जी, सोनीपत से सतपाल ब्रह्मचारी कांग्रेस से, हिसार से जयप्रकाश कांग्रेस से, रोहतक से दीपेंद्र सिंह हुड्डा, ठीक है। ये आपके 5 ऐसी थी जो कांग्रेस की सीट है, और 5 ये बीजेपी। कुरुक्षेत्र से नवीन जिंदल, गुरुग्राम से कौन है, राव इंद्रजीत सिंह, करनाल से मनोहर लाल खट्टर, खट्टर मनोहर लाल खट्टर, फरीदाबाद से कृष्णपाल गुर्जर, ठीक है, कृष्णपाल गुर्जर बीजेपी से, और भिवानी और महेंद्रगढ़ जो ज्वाइंट है ना, धर्मवीर सिंह। ये 5 सीट आपको याद रखनी है, याद हो जाएगी। लोकसभा की 2 सीट, 10 सीटें हैं, 2 आरक्षित है, सिरसा और अंबाला, बाकी याद कर सकते हो आप, आ सकते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट आ जाइए, हरियाणा में कुल नगर निगम कितने हैं? अब ये नगर निगम क्या होते हैं जी? देखो, आंकड़ों के अनुसार ये कहा जाता है, जिन शहरों की जनसंख्या 3 लाख प्लस है, हमारे यहाँ पे कितने शहर है, 154 कस्बे हैं, उनमें से जिन शहरों की जनसंख्या 3 लाख प्लस चली जाएगी, ठीक है, उनको हम क्या बना दिया जाएगा, वो आपकी नगर निगम बना दिए जाएंगे, ठीक है। बट ऐसा कोई शहर की बोली है मैंने, है ना, मैंने ये नहीं बोला कि पूरे जिले की तो होती है, आपको पता है 3 लाख प्लस होगी। तो जिन कस्बों की जनसंख्या, जिन टाउन्स की जनसंख्या 3 लाख प्लस पहुंच जाएगी, वो नगर निगम बना दिए जाएंगे। और इसी तरीके से हमारे नगर निगम कितने हैं, टोटल 11, कितने हैं, 11। तो अगर मैं सबसे पुरानी नगर निगम की बात करूं, वो फरीदाबाद की है, जो 1994 में। क्वेश्चन आता है, हरियाणा की सबसे पुरानी नगर निगम का नाम बताइए, तो क्या है, फरीदाबाद है, जो 1994 में बनी है। उसके बाद जो बनाई गई थी
2008 के अंदर गुरुग्राम को बनाया गया। फिर 2010 में आपकी 7 नगर निगम बनाई गई। कितनी? 7। याद रखना है, अंबाला, करनाल, यमुनानगर, पानीपत, हिसार, रोहतक, पंचकुला। याद हो जाने चाहिए। ठीक है, मतलब जिन शहरों की जनसंख्या 3 लाख प्लस हो जाएगी वहां नगर निगम बनेगी। तो हरियाणा के अंदर पहले फरीदाबाद बना, फिर गुरुग्राम बनाया, फिर अंबाला, अंबाला के बाद किसको बनाया? यमुनानगर भी बनाया, यमुनानगर के बाद क्या आपका पानीपत भी बना, पानीपत के बाद क्या आपका, पानीपत के बाद क्या भाई आपका रोहतक हो गया, करनाल हो गया, और सॉरी करनाल, हाँ करनाल, हिसार, ये सारे के सारे आपके हो गए। फिर 1 जून 2015 में नगर निगम बनाया गया सोनीपत को। फिर लास्ट की जो नगर निगम बनी है, इंपॉर्टेंट है, वर्तमान में क्वेश्चन आ सकता है, 23 दिसंबर 2020 में बनी अंतिम और नई निगम निगम का नाम है मानेसर। कहाँ पड़ती है? गुरुग्राम। अरे बात समझ में आई? जिन कस्बों की, जिन टाउन की जनसंख्या 3 लाख प्लस है उनको नगर निगम बनाया जाता है। तो याद रखना है, जनसंख्या और क्षेत्रफल के लिहाज से सबसे बड़ी नगर निगम है फरीदाबाद। जनसंख्या भी ज्यादा है, क्षेत्रफल भी ज्यादा है, तो ऐसी नगर निगम का नाम क्या है? फरीदाबाद नगर निगम है। जनसंख्या और क्षेत्रफल के लिहाज से सबसे छोटी नगर निगम की बात करें वो है मानेसर। क्या है? मानेसर है। ठीक है जी, क्या है? मानेसर। ठीक है, मानेसर। नेक्स्ट है, लास्ट है, इसमें राज्य का एकमात्र जिला जिसमें 2 नगर निगम है। आ सकता है क्वेश्चन, गुरुग्राम। गुरुग्राम के अंदर तो गुरुग्राम है, और एक किसको? मानेसर को। तो पूछ सकता है भाई ये क्वेश्चन भी, हरियाणा के अंदर कितने नगर निगम है? 11। याद हो जाएगा। ठीक है, अगले बात चलते हैं, अगले में क्या दिया है? 15वां, नगर पालिका कितनी है? नगर पालिका कितनी है हमारी? 59 नगर पालिका है। देखो, नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद। ठीक है जी, बात समझ में आ गई? नगर पालिका कितनी है हमारी? 59 नगर निगम, नगर पालिका। नगर पालिका कितनी है हमारी? 59 नगर पालिका है, 59 नगर पालिका है। 59 का नाम याद रखना यहाँ तो पॉसिबल है नहीं, जहां आंकड़े बड़े होंगे वहां याद रखना मुश्किल है भाई। 59 नाम याद रखना। नगर पालिका वैसे ही बस इतना याद रख लो, जिनकी 50,000 प्लस जनसंख्या चली जाती है ना, जिनकी शहरों की, जिन कस्बों की, उनको हम नगर पालिका बना देते हैं। नगर पालिका कितनी है? 59। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं, जिला परिषद बोलो या नगर परिषद बोल दो। ठीक है, जिनकी 50,000 से लेकर 3 लाख के बीच में होती है वो नगर परिषद होते हैं। तो वो भी कितने हैं? 22 है। जिला परिषद भी 22 है, नगर परिषद भी 22 है। याद रखना है, नगर पालिका 59 है, नगर निगम 11 है। याद हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाइए। नेक्स्ट में क्या है? राज्यसभा। राज्यसभा की कितनी सीट है हमारी? 5 सीट है राज्यसभा। अब ये क्या चीज है? देखो, जो बच्चे पॉलिटी पढ़ते हैं उनको पता होगा, संसद के 2 अंग हैं, वैसे तो 3 होते हैं, बट अगर बॉडीज की बात करूं तो वो 2 है, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। इसको अपर हाउस भी कहते हैं, जो कभी भंग नहीं होती। इसको लोअर हाउस बोलते हैं, जो हर 5 साल में इसको भंग कर दिया जाता है, नई तरीके से इसकी इलेक्शन होते हैं। ठीक है, तो इन राज्य के जो राज्यसभा है ना, हमारे राज्य के अंदर से 5 लोग यहाँ जाके चुन के बैठते हैं राज्यसभा के अंदर। जो अपर हाउस है उसमें 5 लोग बैठते हैं हरियाणा के। फिलहाल में 4 है, एक बंदा भी कोई नॉमिनेटेड नहीं है, उसको कर दिया जाएगा जैसे ही इलेक्शन होगा, दोबारा से उसको कर दिया जाएगा। ठीक है, पंचायत समिति कितनी है हमारे यहाँ पे? 140। कस्बे कितने थे? कस्बे कितने थे? 143 थे। कस्बे सॉरी 154 थे। और ये क्या था? खंड। ब्लॉक कितने थे हमारे? 143 थे। कस्बे 154 थे। और ये क्या आ गया? ये आ गई पंचायत समिति कितनी है? 140 पंचायत समिति है। ठीक है जी, तो ये इस तरीके से हमारा पूरा का पूरा हरियाणा का जो प्रशासनिक था, प्रशासनिक परिचय था, वो मैंने आपको बताया है। बहुत मेहनत लगी है। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जो भाई हरियाणा की तैयारी कर रहे हैं, जो हरियाणा की एग्जाम देता है, उसको एक बार जरूर शेयर करना, उसको भेजना और चेक कराना कि ये चीजें डाटा जो है बिल्कुल ठीक है या नहीं है। और अगर ऐसे ही आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। ठीक है, हम मेहनत करते रहेंगे,
आप लोगों तक अपनी जो चीज़ें, अपना मटेरियल जो पहुँचाते रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम हरियाणा का एक शानदार सा, जानदार सा कोई भी टॉपिक, अच्छा टॉपिक तैयार करके वो आप लोगों के सामने जरूर लेके आएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।